हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चंस करवाए थे। आपकी बुक EFM सेकेंड बिजनेस बस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस का अपना टॉपिक चल रहा है। उसके सारे फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, आपने लिख भी लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में यानी कल अपन ने एक सिंपल सा सवाल किया था और होमवर्क के रूप में मैंने आपको वैसा ही सवाल करने के लिए भी दिया था। आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसी क्रम में मैं आज आपको एक दूसरे तरीके का सवाल करवाऊंगा जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों अलग अलग हैं और स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट भी दोनों अलग अलग हैं। तो आइए स्टूडेंट, ऐसा सवाल हम देखते हैं। ये देखिए, आपके एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में स्टैंडर्ड में क्वांटिटी और प्राइस, एक्चुअल में क्वांटिटी और प्राइस दी हुई है। यहाँ पे आप देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल 300 है और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल 600 है और उसके नीचे आपको लॉस दिया हुआ है। तो लॉस को घटाने के बाद में जो अमाउंट आई है यह आउटपुट होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी का टोटल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 300 और एक्चुअल क्वांटिटी है 600, इसे हम स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट कहेंगे। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये 300 है और ये 600 है। इसके बाद स्टैंडर्ड लॉस 10% है, तो 300 का 10% हो गया 30, तो आउटपुट आ गया 270। और यहाँ पे आपका लॉस, आपको एक्चुअल लॉस दिया हुआ है 70 का, तो हमारा आउटपुट हो गया 530। यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट 270 है और टोटल एक्चुअल आउटपुट 530 है। इट मीन्स स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट भी दोनों अलग अलग हैं। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एमसीवी का फॉर्मूला आपको पता है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। यहाँ पे दो टाइप के मटेरियल हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। इन दोनों में हम क्या करेंगे कि हम पहले एस क्यू की जगह को खाली छोड़ देते हैं, और आप भी जब सवाल करें तो ऐसा ही करें कि एस क्यू की जो जगह है उसको आप ब्लैंक छोड़ दें और आगे जो आपको संख्याएं दी हैं उनको सूत्र में फीड कर दें। यानी 215 इंटू 18 तो 3870 ये आ जाएंगे, और बी में 385 को 20 से मल्टीप्लाई करके 7700 आ जाएंगे। ये चीज़ आपको दी हुई है। एस पी भी आपको 20 और 17 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे total standard output and total actual output both are given different, so we calculate standard quantity separately. And you know the formula of standard quantity, SQ of each material upon TSO into TAO। यानी आपने वर्किंग नोट के रूप में A का SQ निकाला 100/270 और मल्टीप्लाई 530, तो ये लगभग 196.296 निकटतम रुपयों में आप कर सकते हैं, ये आया। और बी का 200/270 गुणा 530, तो ये 392.593 यानी 392.593 आया। इसी की गणना भी आप निकटतम रुपयों में कर सकते हैं। और जब आपने इनको आपस में गुणा करके और इस अमाउंट में से माइनस किया, तो आप देखिए ए का आया 55.92। एफ का क्यों आया? क्योंकि ये संख्या बड़ी है 3870 से। और ऐसे ही बी का जो अमाउंट है वो 1025.919 ए का आया, क्योंकि 6674 ये अमाउंट जो है वो 7700 से कम है। तो यहाँ पे 1025.919 ए का है यानी माइनस का है, और 55.92 एफ का है यानी प्लस का है। तो हमारा 969.99 या मैं कहूँ 970 ए आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं एमपीवी का फॉर्मूला SP माइनस AP इंटू AQ, और ये A और B दोनों में हम फिट करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 20 माइनस 18 इसको मल्टीप्लाई 215 से किया, 17 माइनस 20 इसको मल्टीप्लाई किया 385 से। तो A का 430
एफ आया, बी का 1155 ए आया, यानी 1155 ए ज़्यादा है, तो 1155 में से हम 430 को माइनस करेंगे तो 725 हमारे ए के आ गए, तो ये हमारा एम पी वी आया। अब तीसरा वेरिएंस हम देखते हैं एम यू वी। एम यू वी का फॉर्मूला है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो ए और बी में अभी अभी आपने एस क्यू की कैलकुलेशन ऊपर अलग से की थी एम सी वी निकालने के लिए, तो 196.296 और 392.593 ये आपका आया हुआ है। और इसको हम सूत्र में फीड करते हैं। सूत्र में फीड करने के बाद में ए का आया 374.08 ए और बी का आया 129.08 एफ, यानी ए के अमाउंट को हमने एक ही अमाउंट में से एफ वाली अमाउंट घटाई, तो ये आ गया 245 ए। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ निकाल चुके हैं, एम सी वी, एम पी वी और एम यू वी। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो एम सी वी इजक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी, 970 ए इजक्वल टू 725 ए प्लस 245 ए। 725 और 245 को जोड़ने पे 970 ए ही आता है। इसका मतलब हमने जो तीनों चीज़ें निकाली, एम सी वी, एम पी वी और एम यू वी, ये तीनों सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं एम एम वी। आप देखिए एम एम वी का फॉर्मूला है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। लेकिन वही बात जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि इस सवाल में, इन दिस क्वेश्चन, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 300 एंड टोटल एक्चुअल इनपुट is 600. So both are given different. So we calculate RSQ separately. And the formula of RSQ is standard quantity of each product upon total standard input into total actual input. अब इस अमाउंट को हम फॉर्मूले में फीड करते हैं, तो ये आया 100/300 इंटू 600 और यहाँ पे 200/300 इंटू 600। तो A और B इन दोनों का आर एस क्यू 200 और 400 यानी 200 और 400 आ गया। और इसको हमने सूत्र में फीड किया। तो देखिए सबसे पहले ए का निकाला। ए के में क्या आया, 200 माइनस 215 मल्टीप्लाई किया 20 से, तो ये 300 आ गए ए के माइनस के। और बी में 400 माइनस 385, तो 15 बचे प्लस के, 15 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 255 आ गए आपके एफ के। अब 300 ए में से 255 एफ आप माइनस करोगे तो एम एम बी आया 45 ए, 45 ए। अब मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, दोबारा बता रहा हूं, इफ मटेरियल लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी कैलकुलेट एम वाई वी, एंड मटेरियल लॉस इज नॉट गिवन देन वी कैलकुलेट एम एस यू वी। आपको किसी भी प्रश्न में यदि सामग्री की हानि दी हुई है, उसका क्षय दिया हुआ है, तो हम एम वाई वी निकालते हैं, और नहीं दिया है तो हम एम एस यू वी निकालते हैं या एम आर यू वी निकालते हैं। यहाँ पे आपको मटेरियल लॉस दिया है, इसीलिए तो इनपुट और आउटपुट दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम एम वाई वी निकालेंगे। एम वाई वी का फॉर्मूला है ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी। यहाँ पे ए वाई और एस वाई का मतलब एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। आप देखिए एक्चुअल आउटपुट तो आपको 530 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड आउटपुट हमको अलग से निकालना पड़ेगा। अलग से क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जिस सवाल में इनपुट अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट अलग अलग होता है, उस सवाल में एस वाई की कैलकुलेशन भी हमें अलग से करनी पड़ेगी। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि किसी सवाल में यदि हम आर एस क्यू अलग से निकालेंगे तो एस वाई को भी अलग से निकालेंगे। और एस सी निकालने का परमानेंट फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ टोटल स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट। अब आप देखिए एस वाई का जो फॉर्मूला है वो है टी एस ओ अपॉन टी एस आई गुणा टी ए आई। दूसरी एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि एम वाई वी अलग अलग नहीं निकलेगी। जैसे आपने एम एम बी और एम पी वी, एम सी वी, बाकी सारी चीज़ें आपने ए की अलग निकाली, बी की अलग निकाली। एम वाई वी में ऐसा नहीं होता है। एम वाई वी दोनों का एक ही निकलेगा, कंबाइंड निकलेगा, क्योंकि जो आउटपुट होता है वो दोनों का एक ही है, अलग अलग नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा एस वाई 270/300 गुणा 600 ये हमने किया, तो एस वाई आया 540 और एस सी आपका आ गया, एस सी में 5400/270, तो ये हमारा 20 आ गया। अब हम इसको सूत्र में फीड कर देते हैं, तो 530 माइनस 540 इंटू 20 20, तो ये आपके 200 आ गए माइनस के 200A। अब अंतिम तौर में हम इस सवाल का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जो दोनों चीज़ें हमने निकाली वो सही हैं या गलत हैं। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आप देखिए अंत में, एम यू वी इज इक्वल टू एम एम वी प्लस एम वाई वी, यानी 245A प्लस 245A इज इक्वल टू 45A प्लस 200A। तो यहाँ पे 200A और 45 दोनों 245A हो गए, यानी 245A इज इक्वल टू 245A, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमने MCV, MPV, MUV, MMV और MYV निकाला। और सबसे अच्छी बात इस सवाल में ये है कि इस सवाल में स्टैंडर्ड इनपुट, एक्चुअल इनपुट भी अलग अलग हैं और स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट भी अलग अलग हैं। इसलिए इस सवाल में हमने SQ की कैलकुलेशन अलग से करी, RSQ की कैलकुलेशन भी अलग से करी और SY की कैलकुलेशन भी अलग से करी। इसका मतलब ये कंप्लीट सवाल है, इसमें सारी चीज़ें आपको अलग अलग दी हुई हैं। अब इसी क्रम में आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। इस सवाल में भी दो टाइप के मटेरियल हैं, A और B। आपको स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, आपको एक्चुअल का भी दिया हुआ है, यानी सवाल में आपको कॉलम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 1997 में देखिए आया हुआ भी है, इसके आंसर भी मैं आपको साथ में दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको करना है, बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि इसमें आउटपुट नहीं दिया है, केवल आपको इनपुट दिया है और इनपुट भी बराबर है। आप देखिए स्टैंडर्ड इनपुट भी 100 है, एक्चुअल इनपुट भी 100 है, यानी ये बहुत ही ईजी सवाल है। यदि आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज जो सवाल करवाया वो आपके समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आप अपना एक समय निश्चित करके पढ़ाई करना शुरू कर दें। मैं रोज़ जो वीडियोस आपको भेज रहा हूँ उनको आप कॉपी में वो सवाल हल करें और मुझे अपने ग्रुप के ऊपर भेजें। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। तो कल मैं आपको एक नया सवाल दूंगा जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों बराबर होंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट भी दोनों बराबर होंगे, और फिर दोनों का हम अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।